और इस ऐसे मतलब घिनौने अपराध के व्यक्ति को बरी हो जाना बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, करप्शन हर जगह है ना। करप्शन के साथ साथ क्या है कि परिवारवाद, वंशवाद, ये सब चीज़ें हर जगह है। आपकी जो सुप्रीम कोर्ट का है, कम से कम बोलते हैं 100 परिवार के अंदर ही पूरा फैला हुआ है। तो इसका मतलब है कि भारत की आत्मा मर गई है। बाबा साहब की संविधान को गाली दी जा रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मुकदमे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक चलते रह रहे हैं। सही जांच आप नहीं कर पाएंगे तो जांच करने का काम कौन करेगा? भारत विकसित भारत का कोई अर्थ नहीं है जहाँ निठारी कांड के हत्यारों को सजा मुक्त कर दिया जाता है। निठारी कांड, वो नाम जिसे सुनते ही देश के हर नागरिक का रूह तक कांप उठता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उस कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली जो है, आज खुलेआम लोगों के बीच में हमारे समाज में घूम रहा है। लोग क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? क्या आप सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में फैसला सुनाया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बहुत ही खराब और शर्मनाक है समाज के लिए पूरे, कि एक व्यक्ति जो कितने हत्याकांड का आरोपी है, जिसमें बहुत सारे कंकाल पाए गए, और वो ऐसा पता चला था कि 2005-6 का आदि केस है, शायद नोएडा का केस है, हमने भी पढ़ा था, 2005 के साथ का केस है। और इस ऐसे मतलब घिनौने अपराध के व्यक्ति को बरी हो जाना बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, चूंकि इन्वायरमेंट जब तक समाज सेफ नहीं फील होगा तब तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। वैसे ही नोएडा, दिल्ली, अगर आप लोग रिपोर्ट देखेंगे तो हर दिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ से 15, 16, 17 लड़कियाँ हर दिन रेप, मर्डर केस होता ही होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा गया है कि उसमें साक्ष्यों के कमी के आधार पे, जो जांच एजेंसियां हैं उसके कमी के आधार पे उसको बरी किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश की जांच एजेंसियां हैं, जो फॉरेंसिक टीम है, चाहे पुलिस का है, जो साक्ष्य एविडेंस इकट्ठा करती हैं, उनको और अच्छे से अपडेट करने की ज़रूरत है और साइंटिफिक बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे ऐसे बोला जाता है कि एक अपराधी अगर बच जाता है तो समाज में हजारों लोगों को नुकसान करता है। ठीक है, तो ऐसे अपराधी को नहीं बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पे दोबारा कुछ, जैसे कि बहुत लोग PIL दायर करते हैं, PIL का रास्ता हो सकता है कि समाज को जस्टिस पहुंचाया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा आरोपी समाज में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों में डर भय की स्थिति बनी रहेगी और लोग एक नॉर्मल जो जीवन है वो नहीं जी पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस तरह के फैसले दे रही है। आप सरकार की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तब हमारे गृह मंत्री जो हैं बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे थे, प्रधानमंत्री विदेश दौरा कर रहे हैं, तो समाज की क्या भूमिका है? देखिए, सरकार की भूमिका और समाज की भूमिका दोनों पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार की भूमिका जो देखा जाए, जो एक्टिव रहना चाहिए, जो जनता के लिए आप चुने गए हैं, जिस देश की जनता ने, जिस राज्य की जनता ने आपको चुना है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार में है, बिहार का मुख्यमंत्री कहीं और है, ऐसा बहुत खराब बात है। दिल्ली में दंगा हो रहा है, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है, दिल्ली के लोग कहीं और काम कर रहे हैं। आपको जहां जनता ने चुना है वहां सेवा अच्छे से करिए। बाकी ये बहुत शर्मनाक है सरकार की भूमिका, क्योंकि सरकार की भूमिका पुलिस है। पुलिस सरकार के हिसाब से काम करती है। तो अगर पुलिस इस पर बहुत स्ट्रिक्ट होती, एविडेंस को अच्छे से कलेक्ट किया गया होता, उसकी जांच की गई होती, रिपोर्ट अच्छे से सबमिट किया गया होता, तो शायद आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उसी चीजों पे फैसला सुनाता है जो एविडेंस उसको मिलता है, और एविडेंस ही अगर उसके पास नहीं होगा तो वो किसी भी यहाँ पे वो सजा नहीं दे सकता। तो एविडेंस की कमी है, इसमें सरकार की भूमिका बहुत बड़ी है कि सरकार ने समय पे काम नहीं किया। और 2005-6 का केस है और आज 20 साल हो गए हैं। 20 साल बाद भी अगर एक आरोपी, जो अपराधी इतना संगीन, वो बरी होता है, तो पूरे देश की सिस्टम के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और सरकार की भूमिका इसमें सवाल उठती है और पूरी जनता को सरकार से सवाल पूछना ही चाहिए। अगर अभी प्रधानमंत्री को या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी की तरफ से धमकी दे दी जाए तो पूरी जांच एजेंसियां लग जाएंगी। लेकिन जब 18 से 20 बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें की गई, इतना बड़ा कांड हो गया, तब क्या पुलिस प्रशासन जो है सो रही? देखिए, ये हमारे नेताओं की कितने संवेदनशील नेता हैं हमारे पास, और जांच एजेंसियां कितनी संवेदनशील है समाज के प्रति, पुलिस कितना संवेदनशील है, इस बात को दिखाता है। और ये केस निठारी कांड इस बात का उदाहरण है कि हमारे पुलिस, सरकार और नेता हमारे देश के जितने भी अपराध हो रहे हैं उसको लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। और इससे पूरे देश की जनता को उनसे सवाल पूछना ही चाहिए और ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर सरकार काम नहीं कर रही है इसके लिए, तो इस काम कौन करेगा? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें बहुत ज़्यादा गलती हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो एविडेंस है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे। ये वही सुप्रीम कोर्ट था जो दिल्ली की सड़कों से कुत्तों को हटा रहा था, ये कहते हुए कि बच्चों को खतरा है। तो क्या इस समय ऐसे आरोपियों से हमारे बच्चियों को, हमारी महिलाओं को, हमारे घर की महिलाओं को खतरा नहीं? बिल्कुल खतरा है।
और एक अपराधी अगर बाहर घूमता है तो 1000 लोग उसे असुरक्षित महसूस करेंगे। इसीलिए देश की जनता अपील करे, पुलिस से करे, देश की न्यायालय व्यवस्था से करे, अपने नेताओं से करे, मंत्रियों से करे, सांसद से करे कि ऐसे अपराधी बाहर नहीं घूमने चाहिए, नहीं तो नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है इस पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि लोगों में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कि एक अपराधी है जो रूम मालिक थे उनके और सुरेंद्र कोहली थे, बहुत ही शर्मनाक था, बहुत शर्मनाक था। और अगर बाहर घूम रहे हैं तो सवाल तो पूछना चाहिए। निठारी कांड के बारे में आपने तो सुना ही होगा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, क्या सोचते हैं? सर, ये एकदम सरासर अन्याय है भारत के साथ, भारत के बेटों के साथ, भारत की बेटियों के साथ, भारत की जनता के साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो देश एक बार आतंकियों से हमें बचाता है, एक बार बीमारियों से हमें बचाता है, कोरोना में जब हम मर रहे थे तो व्यवस्था पूरी मेरे साथ लगी थी, और बच्चों को खाने वाले को, बेटियों को खाने वाले को, कुकर में पका देने वाले को अगर हम रोड पर घूमते हुए छोड़ दें या उसको ये साबित कर दें कि उसने कुछ नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि भारत की आत्मा मर गई है। बाबा साहब की संविधान को गाली दी जा रही है। मैं इसका विरोध करता हूं, सड़क से लेकर के सांसद तक इसका अगर आप विरोध करते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि सही तरीके से साक्ष्य नहीं है, तो इसलिए हम उनको आरोपी नहीं कह सकते हैं। यह तो काम उन्हीं का है, उन्हें करना चाहिए। अब साक्ष्य इकट्ठा करने का काम कौन करेगा? मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताएं कि साक्ष्य इकट्ठा तो वही करेंगे ना। उनको सही से साक्ष्य इकट्ठा करना चाहिए, उनको सही से व्यवस्था करनी चाहिए, और उनको जो दोषी हैं उनको सही से दोष देना चाहिए। यह काम स्वयं सुप्रीम कोर्ट जी का। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जो है बिहार के भाषण में व्यस्त है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त है। तो अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना पल्ला झाड़ ले रहा है, पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, तो आखिर में लोग अपेक्षा किससे करें? हमारी जो बच्चियां हैं कैसे सुरक्षित रहेंगी? देखिए, अगर हमारे रक्षा मंत्री विदेश में गए हैं तो एक बार मैं तो ये कहूँगा किसी न किसी पार्टी के हैं और उन्हें अपने पार्टी प्रचार में जाना चाहिए। ठीक है, आपको अपना घर भी देखना चाहिए, ठीक है, आपको अपना काम भी करना चाहिए। मुझे आपके व्यक्तिगत कामों से कोई रुचि नहीं है और उसे नहीं रोकना चाहता हूँ, किंतु रक्षा मंत्री होने के कारण नाते, गृह मंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप यह देखें कि देश में बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं, बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। आप कुत्तों से तो बचा लेते हैं, आतंकवादियों से आपने कहा कि बहुत बड़ा भंडाफोड़ हमने कर दिया, लेकिन जो घर में बैठे हुए चोर हैं, जो घर में बैठे हुए दलाल हैं, जो घर में बैठे हुए मानवखोर हैं, आखिर उनसे हमको क्यों नहीं बचा रहे हैं? कहाँ है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या और भी जो व्यवस्थाएं हैं? मैं तो आपसे भी सवाल करूंगा कि आखिर इस देश के पत्रकार क्या कर रहे हैं? इस पर क्यों नहीं प्रश्न उठा? पत्रकार सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये वही न्यायिक प्रणाली है, ये वही जो है सरकार है जो पत्रकारों की आवाज को दबा देती है। जिस प्रकार उन बच्चों की हत्या की गई, आज के समय में पत्रकारों की भी हत्याएं हो जाती हैं। आप आगे बढ़िए, जनता आपके साथ चलेगी, आप नेता बनिए, हम आपके पीछे रहेंगे। देखिए, गांधी जी ने एक बार कदम आगे बढ़ाया तो भारत उसके पीछे था। मैं आपसे यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आगे बढ़िए निठारी कांड में तो देश आपके साथ रहेगा। कल इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस आज कहीं नहीं दिखती है। लोगों को तो राशन से मतलब है, लोगों को नौकरी से मतलब नहीं है, लोगों को सुरक्षा से मतलब नहीं है। ये वही बिहार था जहां प्रशांत किशोर शिक्षा की बात करने निकले थे, लेकिन बिहार में उनको एक भी सीट नहीं। देखिए, भारत की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगे, भारत के नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे, भारत के पत्रकार कैसे सुरक्षित रहेंगे? देखिए, लोग तो राशन खाएंगे, लोगों के पास भूख है, पेट है, तो राशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन राशन के बाद भी तो हमारी सुरक्षाएं होनी चाहिए। सरकार का काम सिर्फ राशन देना नहीं है। मैं आपके द्वारा यह बात पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक कि सरकार का काम खाली राशन देना नहीं है, बिजली बिल जमा करना नहीं है और सारी चीजों को मुफ्त कर देना नहीं है। वह हमसे कर लेती है, वह हमसे बाकी तरह के अन्य टैक्स ले, लेकिन हमको सुरक्षा भी दे। वह पत्रकारों को सुरक्षा दे, वह छात्रों को सुरक्षा दे, वह अध्यापकों को सुरक्षा दे, समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा दे, तब
यह माना जाएगा कि भारत विकसित हो रहा है, और तब उन 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत लक्ष्य पूरा होगा। अन्यथा मैं समझता हूं कि विकसित भारत का कोई अर्थ नहीं है जहां निठारी कांड के हत्यारों को सजा मुक्त कर दिया जाता है। हम सीधे अपने विषय पे आते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में दिल्ली की सड़कों से कुत्तों को हटा रहा था, ये कहते हुए कि बच्चों को खतरा हो सकता है, और आज वही सुप्रीम कोर्ट उस निठारी कांड के मुख्य आरोपी को खुलेआम छोड़ रहा है, ये कहते हुए कि साक्ष्य नहीं है। देखिए, न्यायपालिका द्वारा अगर एक इसने जघन्य अपराध को माफ कर दिया जाएगा, उस अपराधी को छोड़ा जाएगा, तो नए 100 अपराधी जन्म ले लेंगे कि भाई क्या हुआ, इतने क्रूर काम किया फिर भी छूट गया, हम कोर्ट में वकील खड़े कर लेंगे फिर छोड़ा लेंगे। तो इस तरह के दोषियों को एक सख्त रूप से कठोर सजा देनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि साक्ष्य के अभाव में उसको बरी किया गया, तो साक्ष्य जुटाने का काम भी ठीक जुडिशियल का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस डिपार्टमेंट में या नहीं हो रहा है तो सीबीआई से उसको इकट्ठा करके उचित सीबीआई के ट्रायल कोर्ट ने तो फांसी की सजा भी सुना दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है, और अभी 11 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है उस जांच को पुनः निरीक्षण करें, और हम जनता से भी कहेंगे कि इस तरह की जुडिशियल अगर आती है जिसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अन्याय हुआ है, वह जो बच्चे मारे गए उनके साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ फिर उनकी हत्या हुई, ठीक पुनः उनके साथ बलात्कार हुआ, पूरी बर्बरता हुई, उस अगर इस तरह के दोषी छूटेंगे तो इस तरह से अन्य जो दोषी जो नहीं है, जो कम दोषी है, वो बड़े पैमाने पर दोषी करेंगे और बड़े पैमाने पर गुंडे उत्पन्न करेंगे। इस तरह की अराजकताएं देश में फैलती रहेगी, अतः इस तरह के अपराधियों को तुरंत सख्त सजा देने की जरूरत है। इस मामले में आप सरकार की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? जिन गृह मंत्री का दायित्व तो होता है कि वे गृह मामलों को सही से ध्यान में रखें। अभी हाल ही में दिल्ली में बम ब्लास्ट होते हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री बिहार में चुनावी जनसभाओं में व्यस्त रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं विदेश दौरे पे व्यस्त रहते हैं, विदेश में दौरा कर रहे होते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला आता है। तो इन सभी मामलों को आप किस रूप में देखते हैं? सरकार की क्या भूमिका है, हमारी जुडिशरी सिस्टम की क्या भूमिका है? देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, और संसद का जो सरकार है वो आजकल बीजेपी गवर्नमेंट है। तो आप ठीक एक जुडिशियल चार्टर्ड एक्ट ला दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति एक जो जांच करने वाली जो कमेटी है, एक नीचे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट तो जांच तो पहले करता नहीं है, जांच आपके एसआई द्वारा की जाती है, थाने की प्रक्रिया होती है, उससे नहीं होता है तो उसको सीबीआई को दी जाती है। आप जुडिशियल एक्ट ला दीजिए जिसमें आप एक एसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक उसको आप तय कर दीजिए। जो झूठे मुकदमे हो रहे हैं उसके लिए आप एक्ट ला दीजिए कि जो भी झूठा मुकदमा कब होगा, ये सब कब होगा? ऐसे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं चल रहा है। राशन के लिए तो व्यवस्था की जा रही है, सबके खाते में 10-10 हज़ार रुपया तो भेजा जा रहा है, श्रम कार्ड पे 5,000 रुपया तो दिया जा रहा है, लेकिन जब हमारे आसपास लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हर 17 से 18 मिनट पे किसी बच्ची का रेप हो जाएगा, तो ऐसे में ये सभी व्यवस्थाएं कब की जाएंगी? इसके लिए माननीय ठीक सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जो भी अवस्थाएं हैं ये पूरे एक राज्य की नहीं, केवल दिल्ली की नहीं है, ये समस्याएं पूरे देश की है, और पूरे देश की समस्याओं को समाधान करने के लिए यह माननीय संसद के पास अधिकार होता है कि आप एक तरह का समान न्यायपालिका कानून लाइए, एक इसमें आप जो भी जरूरत है उसको बदलाव करिए। संविधान में बदलाव करने का भी अधिकार एक सुप्रीम कोर्ट के पास संरक्षित नहीं है, लेकिन इसका अधिकार जो होता है ये संसद के पास है, उसमें नए धाराओं को जोड़े, जो भी जरूरत है। ठीक, आप एक कानून ला दीजिए कि जो भी फर्जी मुकदमे हो रहे हैं आप नीचे एक लाइन मुजरिम लिख, जो भी मुकदमा किस मुजरिम पे किया गया, अगर दोषी नहीं पाया जा रहा है अगला, तो जो मुकदमा कर रहा है एक उसकी 50% सजा उसको, जो एसआई या जो भी पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट लगा रहा है वो एक लाइन नीचे व्याख्या दे, हमने यह जांच पूरी तरह से अपने स्तर पर किया, अगर इसमें कुछ भी गलत पाया गया तो इसकी 50% सजा हमको होगी। ठीक, तब जा करके जुडिशियल समझेगा। एक फर्जी मामले इतने अधिक हो जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, मुकदमे 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक चलते रह रहे हैं। इसके लिए आपको जुडिशियल एक विदिंग ईयर लाना पड़ेगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 साल के अंदर आ जाए,
हाई कोर्ट का फैसला आप टाइम फिक्स कर दीजिए, आपको एक साल लगता के है अंदर कि आ जाए। ऐसा संभव है जिस देश में, जिस भारत में हर रोज 80 से 90 रेप केस के मामले दर्ज होते हैं, तो ये सारे केसेस अभी पेंडिंग हैं। जो चर्चा में रहता है निठारी कांड, जिसकी कल्पना करते हुए हर एक भारतीय की जो रूह है वो कांप जाएगी। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आता है, तो क्या आपको लगता है संभव है? सुप्रीम कोर्ट को तो सबसे पहले देखिए, पुलिस विभाग 0 दिन छुट्टी पे रहता है, ठीक। हम लोग विद्यालय में शिक्षक हैं तो भी 52 संडे है और मुश्किल से 10-20 छुट्टियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की साल की 155 दिन की छुट्टियां हैं, तो खुद ही उसके जज छुट्टी पर रह रहे हैं, तो न्यायपालिका तो पेंडिंग में तो पड़ेगी, फाइलें तो दबेगी। और इस तरह के न्याय अगर होंगे जिसमें दरिंदे को अगर छूट मिलेगी, सही जांच आप नहीं कर पाएंगे, तो जांच करने का काम कौन करेगा? ठीक, वो भी काम किसका है? प्रशासन का काम है, ठीक। अगर सीबीआई ने जांच करके उसको अगर सजा सुना ही दिया था, तो आप उसको पुनः निरीक्षण में सजा सुनाते, ठीक। उस सजा को माफ करना, पुनः अपराधियों को जन्म देना है, और इससे ठीक न्यायपालिका का जो अस्तित्व है, ठीक, जो उसका सम्मान है, वह जनता की नज़रों में गिरता ही जाएगा, और इससे हमारे समाज में अराजकता फैलेगी। इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? वो फैसला बहुत ही बेकार है, क्योंकि जो वो फैसला होना चाहिए हमारे भारत की बेटियों के लिए, क्योंकि आज इस देश में वो बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा कहाँ तक एक हद तक सही हो रहा है? कहीं सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब न्याय ही इस सिस्टम को, इस चीज़ को नहीं लागू करेगा तो लोग कहाँ से करेंगे? इस तरह के मामले हर तरफ देखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला निकल कर आ रहा है। ये वही भाजपा सरकार है जिसके प्रज्वल रवन्ना जो है सेक्स स्कैंडल में फंसे थे, सेक्स स्कैंडल के आरोपी है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला आ रहा है। तो बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी भारत? बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? क्योंकि इसमें न्याय को अपने जो नियम होना चाहिए, जो अपने रूल्स हैं उसको लागू करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के नियम लगाने चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की जनता की सुरक्षा के लिए, ताकि जो हमारा न्याय है जल्दी से जल्दी हो और सबको न्याय मिले। सभी हमारे देश के सभी बेटियों को जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर देश की जनता चाहेगी तो ये न्याय बहुत जल्दी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, जो भी आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी है, वहाँ पर अगर देश की जनता चाहेगी तो न्याय तुरंत मिलेगा। तो ऐसे भी बनती है कि आजकल कोई धरने पे जाएगा तो पुलिस की लाठियों को खाना। ये तो है। अभी फिलहाल में कुछ वर्ष पहले की बात है, जब किसानों ने आंदोलन किया था तो सरकार की तरफ से लाठीचार्ज हुआ था, लोगों को दबाया। यही तो यहाँ पे पटना की सड़कों पर जब विद्यार्थी नौकरी की मांग कर रहे थे तो पुलिस की लाठियों का सामना लाठियों का सामना करना पड़ा। ये आज की जो हो गई है, ये केवल जो नेता हो गए हैं, केवल अपनी बातों को कहते हैं कि हम अब ये पूरा करेंगे, ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, लेकिन अपनी बातों पर वो लोग अभी समय टिके नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, कहते हैं हम ये। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा हमारे युवा पे है। ये जो बलात्कार हो रहे हैं, ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है, चोरी डकैती क्यों हो रहा है, या कहीं पे भी ये ऐसे आंदोलन क्यों निकल के आ रहे हैं, ये सब किसकी कमी है? सरकार की कमी है। सरकार चाहेगी तो न्याय भी होगा, सरकार चाहेगी तो सब होगा। देखिए, इसको जो है कि दो पक्षों में देखना चाहिए कि फर्स्ट वन है हमारा जस्टिस सिस्टम, ठीक है। जस्टिस सिस्टम तब कोई फैसला लेता है जब उसके पास इतना एफिशिएंट एविडेंस हो, ठीक है, जिसके बेसिस पे डिसाइड कर सके कि हम सामने वाला अपराधी है या नहीं, ठीक ना। दूसरा क्या है कि उसके पास पावर यह है कि अगर एविडेंस हमारे पास पर्याप्त नहीं है तो एनफोर्स कर सकता है पुलिस एजेंसी को, या जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें जो कार्य कर रही है, कि आप जो है कि पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य लेके आइए, ठीक ना। यहाँ पे दोनों जगहों पर क्या है, फेलियर है। फर्स्ट वन क्या है कि फेलियर कहाँ पे हुआ? पुलिस सिस्टम में, कि उतना सफिशिएंट एविडेंस जो है कि नहीं दिया गया अदालत के सामने। और सेकेंड वन की दूसरे सपोज कि कोई दूसरा मामला हो, तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि कुत्तों का जो मामला था समथिंग, इसको लेके पूरे के पूरे सभी चीफ जो सेक्रेटरी थे हमारे स्टेट्स के, सबको जो है कि समन भेज दिया था, ठीक ना। उसके बाद से आए भी थे सभी लोग। तो इसमें जो है कि आप इतना कड़ा रुख अपना लेते हैं, लेकिन एक हमारा जो है कि जो जस्टिस सिस्टम पे जो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है एक घटना, उस पर जो है कि आपका इतना लचीला व्यवहार क्यों है? तो ये एक तरीके से दोनों पे हमारा क्या है, प्रश्न चिन्ह है। तो इसको जो है कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए। ये साथ ही में ऑब्जर्व करते हुए क्या है, उसमें करेक्शन की भी संभावना है, तो करेक्शन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, साथ ही में पुलिस सिस्टम में भी। ऐसी घटनाएं जो कि समाज को, मामला 1-2 बच्चियों का नहीं है, मामला 20-22 बच्चियों का ऐसे सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स अलग अलग बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। आगे आप बात की प्रशासनिक कार्रवाई पे, पुलिस की जांच एजेंसियों के ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से। ऐसे मतलब केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होता है। जो उन बच्चियों के घर वाले हैं, अभी भी कई परिवारों ने लाखों रुपया खर्च किया, कई परिवारों ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया।
जैसे ये देखिए ना, क्या है कि हमारा जो सिस्टम है इसमें पता होगा आपको कि 3 होते हैं हमारे, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, उसके बाद पॉलिसी मेकर्स होते हैं इसमें। तो इसमें जो है कि कोई एक ये नहीं बोल सकता कि हमारा काम खत्म हो गया। तीनों के क्या है, तीनों इंटीग्रेटेड हैं, इंडिपेंडेंट होते हुए साथ ही में इंटीग्रेट है कि एक की डिपेंडेंसी क्या है दूसरे पे है। पुलिस सिस्टम है जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सपोज कीजिए वहाँ पे, तो ये क्या है कि ये आता है, जो दिल्ली की पुलिस सिस्टम है वो गृह मंत्री के अंदर में आती है। और ऐसे हम सपोज करें, हम ये मानते हैं कि कोई स्टेट का पुलिस किसी के अंदर में होता तो वहाँ जो है कि इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई हुई होती तो मानते, लेकिन जब इसकी नोएडा का मामला है, यूपी के अंतर्गत। हाँ, तो जो भी हमारा एनसीआर है वो जो है कि गृह मंत्री के अंदर में आता है, वो कि पुलिस सर्विसेज। तो इसका इन्वेस्टिगेशन किसने किया? दिल्ली पुलिस ने किया, जो कि सेंट्रल के अंदर में है। वहाँ से भी इतना एविडेंस नहीं मिल पाया। साथ ही में आपको पता होगा कि कुछ स्पेशल जो है कि टीम वगैरह बनाया गया था, ठीक ना, लेकिन फिर भी इतना एविडेंस नहीं मिल पाया कि दोषी को जो है कि दोषी करार दिया जा सके अदालत के द्वारा। क्या सोचते हैं, अगर उन बच्चियों में से कोई बच्ची जो है किसी एमपी एमएलए की होती, किसी बड़े नेता की होती, तो क्या इतनी ढिलाई होती? सुप्रीम कोर्ट ऐसे चुप रहता? बिल्कुल नहीं। ये उस समय भी इसमें ये नहीं है कि समथिंग सपोज कीजिए कि कोई नेता की बात है। आपको शायद पता हो मे भी कि दिल्ली में जब उस समय चुनाव हो रहा था तो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस खराब होने का एक रीजन भी यही था, निठारी कांड। क्योंकि दिल्ली जो कि हमारी क्या है कैपिटल है, उसके हार्ट में जो है कि इस तरीके का बड़ा प्रॉब्लम हुआ। और ऐसा नहीं है कि किसी ने किया नहीं होगा। अगर 30 बच्चियों का कंकाल मिला है तो कोई ना कोई क्या है इसके पीछे उत्तरदायी है, किसी ने अपराध किया है। लेकिन जो अपराध किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि हो सकता है कि उनके जो आरोपी हैं उनको कभी सजा भी नहीं मिले। नहीं मिल पाएगी, कि बहुत ही रेयर केस होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्यूरेटिव पेटिशन को एक्सेप्ट करती है, ठीक ना। आपको पता होगा कि इसमें जो है क्यूरेटिव पेटिशन को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद से जो है कि फर्दर जो है कि ये जो जजमेंट दिया है, इस जजमेंट के बाद से सपोज कि पीआईएल भी डरता है। तो पहले तो क्या है कि इसने अपने विचार पे ही फिर से विचार किया है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा इस तरीके से बन जाता है कि फिर से दोबारा एक्सेप्ट करके उसको जो है कि केस को सुनवाई करे। क्योंकि 2009 में सीबीआई के ट्रायल कोर्ट ने जो है फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और तब उसके पिटीशन पे दोबारा सुनवाई हुआ। अब बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है ऐसे आरोपियों को। फिर हमारा समाज, हमारे आसपास जो हमारी बच्चियां हैं, कैसे सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित है। इस समय जो क्या है कि इस समय कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन उस समय डिफरेंट था। तो अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए, पहली बात यह है। तो जस्टिस मिलने का तरीका क्या है कि कोर्ट कचहरी है हमारा, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी अब ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर चला गया है तो क्या वहाँ जस्टिस मिलेगा, क्योंकि करप्शन हर जगह है, ठीक ना। करप्शन के साथ साथ क्या है कि परिवारवाद, वंशवाद, ये सब चीज़ें हर जगह है। आपको पता होगा मे भी कि जो सुप्रीम कोर्ट का है, कम से कम बोलते हैं 100 परिवार के अंदर ही पूरा फैला हुआ है वो सिस्टम वहाँ पे। तो इस तरीके की समस्याएं हर जगह हैं। तो ये क्या है कि हमारी क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमी है, जिसको जो है कि समय आ गया है कि इसको दूर करने की आवश्यकता है। लोगों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से बनी हुई थी, लेकिन अब वो उम्मीदें भी मर गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई में काफ़ी शर्मनाक है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम पर, देश के पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको लेकर, जांच एजेंसियों पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि अगर ऐसे ही मामले आगे भी चलते रहेंगे तो हमारे आसपास की लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि जिस देश में हर 17 से 18 मिनट पे किसी बच्ची का रेप कर दिया जाए, किसी लड़की का रेप कर दिया जाए, तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही। आगे की तमाम जानकारी बतंगड़ न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे के साथ मैं आयुष, बतंगड़ न्यूज। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।